गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास फॉर कंप्यूटर साइंस। आज हम लेसन 4 करने जा रहे हैं। इस लेसन का नाम है वर्किंग विथ क्वेरीज। व्हाट्स द लेसन नेम? द नेम ऑफ द लेसन इज़ वर्किंग विथ क्वेरीज। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर मैं आपको ये बताऊंगी कि MS एक्सेस के अंदर जब आप लोग वर्क करते हैं तो आप क्वेरी कैसे डिज़ाइन करेंगे। उसको जानने से पहले हम लोग ये सीखेंगे कि क्वेरी क्या होती है, टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप कैसे बनाए जाते हैं, क्वेरी क्रिएट कैसे की जाती है, क्राइटेरियाज कैसे बताए जाते हैं, फॉर्म्स और रिपोर्ट्स क्या होते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। द डेटाबेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन में कंटेन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो डेटाबेस होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में डेटा पड़ा हुआ होता है, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो एक छोटी कंपनी है, चाहे वो एक बड़ी कंपनी है, चाहे वो एक छोटा स्कूल है, बड़ा स्कूल है, या जो भी बिज़नेस फर्म है, उसमें जब भी डेटाबेस मेंटेन किए जाते हैं तो उनमें डेटा बहुत ज़्यादा स्टोर होता है। भले ही 2 एम्प्लॉयज़ को हायर करने वाली एक छोटी सी दुकान है, उसमें भी जो डेटा होगा जो कि डेटाबेस में एंटर किया जाएगा काफ़ी कुछ होगा। उसमें ये होगा कि भाई मेरे एम्प्लॉय कितने हैं, उनकी सैलरी कितनी है, उनसे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, वो कहाँ के हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनका पुलिस वेरिफिकेशन भी वहीं पर डेटाबेस में स्टोर किया जाएगा। उसके अलावा जो दुकान में प्रोडक्ट सेल होते हैं उनका सबका इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सारा इन्फॉर्मेशन, फिनेंशियल, बजटिंग और जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सब की सब कहाँ स्टोर की जाएगी? डेटाबेस में स्टोर की जाएगी। इस कारण से ऑर्गेनाइजेशन का डेटाबेस बहुत ज़्यादा डेटा को अपने अंदर हाउस करता है। मोर ओवर इट में कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल टेबल्स। अब जब भी हमें कोई भी डेटा डेटाबेस में डालना होता है, हम जानते हैं कि हम कैसे डालना सीखे थे, टेबल्स के थ्रू, क्योंकि मैंने आपको एक्सेस में टेबल्स बनाना सिखाया था पिछले चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो हमें डेटा जब भी डालना है तो टेबल्स में डलेगा, और एक टेबल में डलेगा नहीं डेटा मल्टीपल टेबल्स में डाला जाता है। तो जब भी टेबल की साइज़ बड़ी होने लगती है, यानी कि उसमें रिकॉर्ड्स ज़्यादा जाने लगते हैं, तो क्या होने लगता है, किसी भी यूज़र के लिए उस बहुत बड़ी टेबल्स में से कोई छोटी सी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना बहुत ही बड़ा टीडियस टास्क हो जाता है, बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। इस कारण से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हमें एक ऐसी सुविधा प्रोवाइड करता है कि हम क्वेरीज़ लिख सकें। क्वेरीज़, जैसा कि इसका टर्म बता रहा है, ये वर्ड बता रहा है, इसका मतलब है क्वेश्चन जनरेट करना या किसी प्रकार का सवाल पूछना। क्वेरी डेटाबेस का एक ऐसा ऑब्जेक्ट होती है जो कि हमें मदद करती है कि हम व्यू कर सकें या रिट्रीव कर सकें, देख सकें या निकाल सकें। क्या चीज़? इंफॉर्मेशन। कहाँ से? एक या एक से ज़्यादा डेटाबेस टेबल से, जो कि किसी पर्टिकुलर कंडीशन या क्राइटेरिया को मीट कर रही हैं। वापस बताती हूँ, क्वेरी एक ऐसा डेटाबेस ऑब्जेक्ट है जो कि हेल्प करता है यूज़र्स को कि वो कोई भी तरीके की इन्फॉर्मेशन देख सकें और निकाल सकें टेबल्स में से, जो कि किसी पर्टिकुलर क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करती हैं। क्राइटेरिया सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि जब भी आप कोई क्वेरी लिखते हैं तो क्वेरी के साथ आपको ये बताना होता है कि आप इस पूरी टेबल में से किस टेबल पोर्शन पर बात कर रहे हैं, या कौन सी ऐसी जगह है टेबल की जहाँ से आप डेटा को लेना चाहते हैं। सपोज़ करिए एक टेबल है जिसमें कि स्टूडेंट की रिज़ल्ट की इन्फॉर्मेशन एक स्कूल ने स्टोर करके रखी है। अगर हम क्लास 4 की बात करें, आपकी क्लास के सपोज़ करिए क्लास 4 की हम बात करते हैं, तो क्लास 4 के अंदर अगर कोई स्टूडेंट्स रिज़ल्ट देखना चाहते हैं अपना, है ना, सपोज़ करिए एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपको ऑनलाइन लॉगिन करके आपका रिज़ल्ट देखने में मदद करता है। तो आप जब अपना लॉगिन क्रेडेंशियल्स उस सॉफ्टवेयर को प्रोवाइड करेंगे और आप अपना नाम पता डाल करके अपना रिज़ल्ट निकालेंगे, तो जो सामने आपके इन्फॉर्मेशन आएगी वो होगा आपका खुद का रिज़ल्ट। जैसे कि हम लोग जब बोर्ड एग्जामिनेशंस के रिज़ल्ट आते हैं तो हम रिट्रीव करते हैं ना, वहाँ से रिट्रीव करते हैं, व्यू करते हैं हमारे रिज़ल्ट को, उनके डेटाबेस में से हम निकालते हैं वो चीज़ें। अब हम लोग जब डेटाबेस में से निकालते हैं
तो जब आप अपना रिज़ल्ट वहाँ से निकालते हैं तो आपने कोई प्रोग्रामिंग नहीं करी, कोई क्वेरी नहीं लिखी, मगर जब क्वेरी लिखी जाती है तो कंडीशन या क्राइटेरिया डेटाबेस को बताया जाता है कि उस स्टूडेंट के रिज़ल्ट को निकालो जिसका नाम फला फला है, जो कि इस शहर का है, जिसके माता पिता का नाम ये है और जो इस क्लास में पढ़ता है। जब ये क्राइटेरिया या कंडीशन मीट हो जाती हैं तभी डेटाबेस टेबल्स में से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट होकर यूज़र को रिट्रीव होती है। इस तरीके से क्वेरी लिखी जाती है। जब इंफॉर्मेशन डेटाबेस में से रिट्रीव हो जाती है तो जब भी इंफॉर्मेशन रिट्रीव होती है तो उसको एक सेपरेट टेबल में स्टोर किया जाता है। इसको क्वेरी टेबल कहते हैं। क्वेरी टेबल में से फिर आपको वो इन्फॉर्मेशन आपके स्क्रीन्स पर मिलती है, जो कि आप देख सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर, अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, जैसा कि आप हमेशा देखते आ रहे हैं अपने रिपोर्ट कार्ड्स के केस में। जब आप बोर्ड के रिपोर्ट कार्ड्स, जो 5th 8th और 10th बोर्ड के रिपोर्ट कार्ड्स आप जब ऑनलाइन चेक करते हैं तो आप देखते हैं ना कैसे आपका रिज़ल्ट निकल कर आता है। वही बात मैं यहाँ समझा रही हूँ कि वो क्वेरी टेबल में आते हैं, क्वेरी टेबल से आपको दिखाई देते हैं। क्वेरी क्या होती है हमने सीख लिया। क्वेरी एक सिंपल क्वेश्चन है बेसिकली, जिससे कि ये पता किया जाता है, पूछ करके सिस्टम से ये पता किया जाता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है डेटाबेस में से निकाल के दो, ये होती है क्वेरी। सिमिलरली एक्सेस में जब आप एक क्वेरी लिखते हैं तो आपको सर्च की कंडीशन बतानी पड़ती है, जिसके बारे में मैंने ऊपर डिस्कस कर लिया था कि हम कैसे सर्च कंडीशन बताते हैं, राइट। नाउ द नेक्स्ट थिंग आई वांट टू डिस्कस विथ यू ऑल इज़ दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ इन आवर डे टू डे लाइफ वी हैव टू यूज़ क्वेरीज। मतलब हमें अपने दिनचर्या नॉर्मल ज़िंदगी के अंदर भी हम देखते हैं कि हमें हर चीज़ के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। हमें अपना कोई भी काम पूरा करना है तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिएगी। जब हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी तब हम उस इन्फॉर्मेशन से काम करेंगे। अगर हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी हम काम नहीं कर सकते। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि डेली लाइफ में हम देखते हैं, ठीक है। सो जैसे कि स्टूडेंट्स हैं, अब विच स्टूडेंट्स आर स्कोरिंग अबव 85% मार्क्स, जो कि सेक्टर 4 चंडीगढ़ में रहते हैं, सो ऑन, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। कौन से स्टूडेंट्स 85% मार्क्स से ऊपर मार्क्स लेकर आ रहे हैं, कौन से स्टूडेंट ऐसे हैं जो सेक्टर 4 चंडीगढ़ में रह रहे हैं। ऐसी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए हमें कई बार रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूरतें आती रहती हैं। तो हमें क्विक डिसीजन हमें मेक करने होते हैं कि क्या डिसीजन एक्सट्रैक्टेड इन्फॉर्मेशन पे लिया जाए ताकि जिस काम के लिए वो इन्फॉर्मेशन निकाली गई थी वो पर्पस सॉल्व हो सके। क्वेरी को जब भी आप टेबल पे फायर करते हैं तो रिज़ल्ट्स जो हैं टेबल के रूप में ही आपके सामने आते हैं, यानी कि रोज़ और कॉलम्स के रूप में ही आपको रिज़ल्ट्स निकल के मिलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में बहुत टाइप्स की क्वेरी होती है, सेलेक्ट, पैरामीटर, क्रॉस टैब, एक्शन, एसक्यूएल क्वेरी, ऐसी तरह की क्वेरीज़ आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर लिख सकते हैं। इसको अपन डिस्कस करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर, राइट। नाउ आप टेबल के बीच में रिलेशनशिप कैसे इस्टेब्लिश करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब भी टेबल्स बनाई जाती हैं तो उनके ऊपर एक प्राइमरी की सेट की जाती है ताकि उस टेबल की प्राइमरी की उस पर्टिकुलर टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करे पूरे डेटाबेस के अंदर। फिर हम जानते हैं कि जो भी प्राइमरी की सेट होती है उसके ऊपर हम लोग आगे जाके टेबल्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। हम लोग टेबल को कनेक्ट करने के लिए कुछ एसोसिएशंस बनाते हैं, एक फील्ड ऑफ टेबल का दूसरी फील्ड ऑफ टेबल से जो कि सेम है। अगर डिफरेंट होंगी तो एसोसिएशंस नहीं बनेंगे। एक्सेस के अंदर जब भी आप चाहते हैं कि आप स्टोर करें टेबल्स को डेटा को मल्टीपल टेबल के अंदर, बहुत सारी टेबल के अंदर आप चाहते हैं डेटा स्टोर हो, तो जब भी आपको उस पूरी इन्फॉर्मेशन को साथ में ला के देखना है तो आपको रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी टेबल्स के बीच में। अगर आप रिलेशनशिप्स नहीं इस्टेब्लिश करते हैं तो आप दोनों टेबल्स के अंदर से डेटा को ना तो क्वेरी के थ्रू निकाल सकते हैं, ना फॉर्म के थ्रू निकाल सकते हैं, ना ही आप रिपोर्ट के थ्रू डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यानी कि आप अब समझ चुके होंगे कि रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना टेबल में कितना इम्पॉर्टेंट है। यदि मैं 2 या 2 से ज़्यादा टेबल्स के डेटा को एक साथ एक्सेस करना चाहती हूँ तो रिलेशनशिप क्या करता है, जब भी रिलेशनशिप बनता है तो मैचिंग फील्ड्स जो होती हैं दोनों टेबल्स की, तीनों टेबल्स की, चारों टेबल्स की,
जितनी भी टेबल्स में रिलेशन हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं उन सब टेबल्स की जो मैचिंग फील्ड्स होती हैं वो क्या कहलाती हैं, वो प्राइमरी की होती हैं एक टेबल की, जो कि दूसरी टेबल में फॉरेन की तरह सर्व करती हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको भी समझाऊंगी। एक बार मैं इसको अच्छे से रीड कर देती हूँ। अ रिलेशनशिप वर्क्स बाय मैचिंग फील्ड्स with the same name in both the tables. In most of the cases, these matching fields are the primary key from one table that uniquely identifies each record in a table and a foreign key in the other table. A foreign key is a value in one table that must match the primary key of the other table. यानी कि फॉरेन की होती क्या है, एक ऐसी वैल्यू होती है, कहाँ पर होती है, दूसरी टेबल के अंदर, जो कि पहली टेबल की प्राइमरी की से मैच खानी चाहिए, नहीं तो वो एक फॉरेन की तरह नहीं सर्व करेगी उस पर्टिकुलर टेबल की प्राइमरी की के लिए। प्राइमरी की से मैच खानी चाहिए, नहीं तो फॉरेन की नहीं बन पाएगी दूसरी टेबल की। प्राइमरी की एक टेबल की यूनिकली आइडेंटिफाई करती है हर रिकॉर्ड को उस टेबल के, फॉरेन की दूसरी टेबल के ऊपर लगती है जो कि प्राइमरी की से रिलेशन बनाती है, और फिर वो दोनों टेबल्स जोड़े जा सकते हैं। एक टेबल को दूसरे टेबल से रिलेट करना है, रिलेशनशिप जनरेट करना है, तो कैसे जनरेट करेंगे, एक टेबल का दूसरे टेबल से रिलेशनशिप जनरेट करना है तो कैसे जनरेट होगा, ओनली एंड ओनली थ्रू setting the primary key in one table and foreign key in the other table. The primary key of the first table and the foreign key of the other table must be same. They must be same. They must be same. Right? Now, the next thing, to create a relationship, जब भी आपको एक relationship डिज़ाइन करना है दो टेबल्स के बीच में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दोनों टेबल के बीच में इस्टेब्लिश करने के लिए रिलेशनशिप को आपको ये देखना पड़ेगा कि प्राइमरी की और फॉरेन की है ना, वो दोनों टेबल की सेम ठहरे। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम एक टेबल बना रहे हैं जिसका नाम है स्टूडेंट टेबल, जिसमें कि स्टूडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, उनका रोल नंबर क्या है, उनके पापा का नाम क्या है, उनकी क्लास क्या है, उनका एड्रेस क्या है, कौन से शहर में रहते हैं। और हमने एक अदर टेबल बनाई, एक और टेबल बनाई मार्क्स टेबल, जिसमें उनके बारे में उनका रोल नंबर, उनकी परसेंटेज, उनके ग्रेड्स सब लिखे हुए हैं, है ना। हमने एक को डेटा शीट व्यू में ओपन कर लिया, ये हमारा डेटा शीट व्यू है। ऑब्जर्व देयर इज़ वन कॉमन फील्ड दैट इज़ रोल नंबर इन बोथ द टेबल्स। इसमें भी रोल नंबर है और इसमें भी रोल नंबर है, दोनों टेबल में एक कॉमन फील्ड का होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं होगी। क्लिक ऑन द डेटाबेस टूल टैब। डेटाबेस टूल्स नाम का टैब आपको ऊपर रिबन पे दिख जाएगा, आप उसे क्लिक करिए। आपको फिर वहाँ जा कर के क्लिक करना पड़ेगा रिलेशनशिप्स पे, डेटाबेस टैब पे, डेटाबेस टूल्स टैब पे जा कर के रिलेशनशिप्स पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप रिलेशनशिप्स पे क्लिक करेंगे रिलेशनशिप ग्रुप के अंदर, तो आपको क्या मिलेगा, आपको शो टेबल की विंडो का डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। ये वाला डायलॉग बॉक्स आपको दिखाई देगा। जैसे ही ये डायलॉग बॉक्स आपको दिखाई देगा, आपको कोई भी टेबल सेलेक्ट करनी है जो कि जिस पे आप रिलेशनशिप बनाना चाहते हो, और फिर उसे ऐड बटन के थ्रू रिलेशनशिप में ऐड करना है। तो सेलेक्टेड टेबल जो है वो एक स्मॉल विंडो की तरह आ जाएगी इन द रिलेशनशिप विंडो। ठीक है, लाइकवाइज ऐड द अदर टेबल टू द रिलेशनशिप विंडो। अभी हम मार्क्स टेबल और स्टूडेंट्स टेबल दो टेबल को रिलेशनशिप विंडो में ऐड करेंगे। रिलेशनशिप विंडो क्या है, वो जगह है जहाँ पर दोनों टेबल्स रहेंगी जिनके बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया जा रहा है। अब आप रिलेशनशिप्स पे जब काम करते हैं तो आपकी रिलेशनशिप्स अगर क्वेरी पर चलती हैं या रिलेशनशिप्स जो हैं आपकी टेबल्स और क्वेरीज़ दोनों पे काम करेंगी, तो इसके लिए आपको क्वेरीज टैब को भी एक्टिवेट करना पड़ेगा। ये रहा क्वेरीज टैब। जब आप क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे तो
शो टेबल का डायलॉग बॉक्स बंद हो जाएगा। आपने इसको बंद कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको प्राइमरी की ऑफ द पेरेंट टेबल को स्टूडेंट टेबल की फॉरेन की पे ले जाके रख देना है। हमारे एग्जाम्पल में रोल नंबर प्राइमरी की है। एडिट रिलेशनशिप का डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुला हुआ है। इसमें हमने क्या करा है, क्रिएट बटन पे क्लिक किया। ये रहा एडिट रिलेशनशिप्स पे आप क्लिक करेंगे, ये इसका डायलॉग बॉक्स आएगा। ये यहाँ खुला हुआ है, ये एडिट रिलेशनशिप्स का डायलॉग बॉक्स। उसके बाद में आप क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे, एक्सेस रिलेशनशिप बना देगा। इससे दोनों टेबल ज्वाइन हो गई एक लार्ज टेबल में। इन सब का डेटा आ गया और डेटा रिडंडेंसी और डेटा इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम्स दूर हो गई। क्यों दूर हो गई? क्योंकि दोनों टेबल बन करके एक ही एमालगमेट हो गई हैं। डेटा में कोई रिपीटेशन नहीं आ रहे हैं, कोई भी तरीके से डेटा किसी भी रीति से डिस्टर्ब नहीं हुआ है, डेटा किसी भी रीति से छेड़छाड़ में नहीं आया है, डेटा किसी भी रीति से डैमेज नहीं हुआ है, डेटा किसी भी रीति से लॉस्ट नहीं हुआ है। प्रॉपर काम हुआ है। एक टेबल दूसरे टेबल से मर्ज होकर एक बड़ी टेबल बन गई है। इसलिए ये सारी जो पुरानी प्रॉब्लम्स थी डेटाबेस की, डेटा रिडंडेंसी और डेटा इनकंसिस्टेंसी, ये दूर की जा चुकी हैं। एक्सेस का यही फंडा है, रिलेशनल डेटाबेस का यही मैजिक है, यही खूबसूरती है रिलेशनल डेटाबेसेस की कि इसमें डेटा रिडंडेंसी और डेटा इनकंसिस्टेंसी जो स्टैंड अलोन डेटाबेस एप्लीकेशंस में आ रही थी वो इनमें नहीं आती हैं। लाइन दो टेबल्स को लिंक करती हुई अपीयर कर जाएगी। ये लाइन आपको दिख रही होगी। इसमें क्या है, इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि बोथ द टेबल्स कॉमन फील्ड पे लिंक हो गई हैं। सेव बटन पे क्लिक कर दीजिए। क्विक एक्सेस टूल बार पे आपको मिल जाएगा सेव रिलेशनशिप का बटन। ये रहा, मैं आपको दिखा देती हूँ अगर यहाँ पे है तो, नहीं तो क्विक एक्सेस टूल बार पे अगर उसका व्यू खुला हुआ होगा तभी हमें पता पड़ेगा। अभी उसका व्यू नहीं दिखाई दे रहा है तो यहीं पर ही हमें मिलेगा क्विक एक्सेस टूल बार पे ये सेव बटन मिलेगा। सेव बटन आप क्लिक कर दो और सेव हो जाएगी आपकी पूरी की पूरी रिलेशनशिप। ये रहा हमारा क्विक एक्सेस टूल बार, ये सेव का बटन ये रहा पर्पल वाला। ठीक है, नाउ हम क्या करेंगे, ओपन द लिंक्ड टेबल इन द डेटा शीट व्यू। अब आप जो लिंक्ड टेबल है यानी पूरी जो टेबल लिंक करके बनी है उसको डेटा शीट व्यू में खोलो। प्लस सिंबल आएगा उन रिकॉर्ड्स के आगे जो कि टेबल के दूसरे रिकॉर्ड से मैच हुए हैं, उनके आगे क्या सिंबल आ जाएगा, प्लस सिंबल आ जाएगा। ठीक है, ये आपको अभी इतना ही बताया गया है इसके बारे में। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ ये साइड वाले बॉक्सेस पढ़ के बता देती हूँ आपको कि है क्या। सेलेक्ट क्वेरी retrieves data from one or more tables and displays the record sets in a data sheet. You can also use a select query to group data, calculate sum, count, average and other type of calculations. select query के बारे में बता रहा है कि select query जब लिखी जाती है तो एक या ज़्यादा टेबल्स पे से डेटा लेकर के आती है और रिकॉर्ड सेट जो बनकर आता है नया उसको डेटा शीट व्यू में खोलती है। आप सेलेक्ट क्वेरी को बहुत सारे कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें कि कैलकुलेशंस भी एक काम होता है। आप आराम से एडिशन मल्टीप्लिकेशन का काम भी सेलेक्ट क्वेरी के थ्रू कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन तो नहीं, एडिशन कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं, सो ऑन। ठीक है, पैरामीटर क्वेरी एक ऐसी क्वेरी होती है, सेलेक्ट क्वेरी का ही एक ऐसा भाग होती है जिससे कि आपको इनपुट देना पड़ता है कुछ ना कुछ रन होने से पहले। क्वेरी आपसे कुछ पूछेगी पहले कि अपना क्राइटेरिया बताओ तब मैं रिज़ल्ट निकालूँ, वो होती है पैरामीटर क्वेरी। उसमें आपको क्या होता है, आपको वो प्रॉम्प्ट करती है पहले कि आप कुछ डेटा सर्व करो तभी मैं निकाल के दूँगी डेटाबेस में से डेटा। एक्शन क्वेरी न्यू टेबल को बनाती है या आपके डेटा को अल्टर करती है या डेटाबेस में कुछ अल्ट्रेशंस को लेकर के आती है। तो एक्शन क्वेरी जो है वो एक प्लेन क्वेरी नहीं होती है, ये डेटाबेस के मैनिपुलेशन को लेकर के आती है जो कि बाकी किसी क्वेरी में संभव नहीं है। बाकी सब क्वेरीज सिर्फ डेटा को एक्सट्रैक्ट करके डेटाबेस से बाहर लेकर आती हैं। राइट, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, क्रिएशन ऑफ क्वेरीज। जब भी आप क्वेरीज को क्रिएट करते हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग व्हाइल यू क्रिएट सम क्वेरीज इज़ दैट आपको दो तरीके मिलते हैं क्वेरी को क्रिएट करने के। ठीक है, क्वेरी विजार्ड एंड क्वेरी डिज़ाइन, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।